नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य और इसके पहले हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? जो कि नृत्यों को 4 भागों में बांटा था और हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े हैं? तो पहला पढ़ा था हम लोगों ने प्रोफेशनल डांस, उसके बाद जो है कि रिलीजियन, और उसके बाद ट्राइब्स, और अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं रीजनल डांस। दोस्तों, कौन सा? रीजनल डांस, जिसको कहता है क्षेत्रीय नृत्य। दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसे कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य? तो वह नृत्य जो पूरे राजस्थान में न होकर के, कि वह नृत्य जो पूरे राजस्थान में न होकर के पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में होते हो, उसे क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। मान के चलो कोई जिलेवार क्षेत्र नृत्य हो गया, कोई जो है कि आपका संभाग के अनुसार हो गया, कोई किसी भाग जैसे मेवाड़, मारवाड़, आपके हाड़ौती, या फिर जो उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, या फिर जो मध्य वाला राजस्थान, ऐसे भाग जो है जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में होते हैं, पूरे राजस्थान में न होकर के, उनको कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य। इनको हम जो है कि 10 भागों में, दोस्तों 10 ही संभाग है और ऐसे 10 भाग में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि उससे क्या होगा, एक तो जो नए जिले बने हैं वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और दूसरी बात क्या है कि मान के चलो कोई नृत्य है, जैसे आपका बीकानेर में कोई नृत्य होता है, बीकानेर में, और बीकानेर का वो नृत्य है, तो एक तो कैसे पूछेगा, एक तो जिले से पूछेगा क्योंकि क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं। मान के चलो कोई प्रश्न आपसे पूछेगा रुमाल नृत्य कहाँ आयोजित होता है, रुमाल नृत्य, तो रुमाल नृत्य आपका कहाँ आयोजित होता है, तो उस जिले को पढ़ लेंगे। मान के चलो वो जिला में है और ऐसा पूछ लिया जी वह नृत्य किस क्षेत्र में आयोजित होता है, तो क्षेत्र में भी उसको पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है कि अपन संभाग वाइज के अनुसार पढ़ रहे हैं। बाकी मैं एक एक नृत्य कर पढ़ा सकता था आपको, लेकिन नए संभाग बने हैं, 3 संभाग नए बने हैं और उनके अंदर जिले भी नए नए हुए हैं, तो उन सभी को आप याद रख पाओ अच्छे से। इसीलिए हम जो है कि संभाग के अनुसार पढ़ेंगे। कौन से संभाग है? 10 संभाग है, 10 संभाग के अंदर 50 जो जिले डिवाइड किए गए हैं उनके अनुसार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली जो बात करते हैं वो करते हैं हम लोग बीकानेर संभाग के नृत्य। दोस्तों, कौन से? बीकानेर संभाग के नृत्य, बीकानेर संभाग के नृत्य। दोस्तों, पहला टॉपिक है आपका बीकानेर संभाग के नृत्य। बीकानेर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं आपके? तो बीकानेर जो है इसके अंदर आपके जिले आते हैं 4 जिले। कौन से दोस्तों? 4 जिले, 4 जिले इसके अंदर आते हैं। पहला जिला एक खुद ही है बीकानेर, बीकानेर। दूसरा है आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और तीसरा है आपका अनूपगढ़, नवगठित जिला है अनूपगढ़। और चौथा है आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये चारों जिले हैं दोस्तों। इनके अंदर बीकानेर का जो पहला नृत्य है वो है आपका ऊंट नृत्य। दोस्तों, कौन सा? ऊंट नृत्य, ऊंट नृत्य। श्री गंगानगर में कोई नृत्य नहीं होगा। अनूपगढ़ के अंदर होता है आपका दोस्तों रुमाल नृत्य। कौन सा? रुमाल, रुमाल नृत्य। दोस्तों, ये होता है आपके अनूपगढ़ के अंदर, और जो हनुमानगढ़ के अंदर कोई नृत्य नहीं होता। ये 2 ही नृत्य हैं दोस्तों बीकानेर संभाग के अंदर। दोनों ही नृत्य पढ़ने के बाद में आपके बीकानेर संभाग के नृत्य समाप्त हो जाएंगे। ऊंट नृत्य इसको यहीं पढ़ लेते हैं, अलग से क्या ही पढ़े इसको। ऊंट नृत्य जो होता है दोस्तों, ये होता है जनवरी माह के अंदर। कब आयोजित होता है? जनवरी माह के अंदर ये आयोजित होता है, जनवरी माह में। अच्छा, ठीक है। इस नृत्य के प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है नेकराम। दोस्तों, कौन है? नेकराम। नेकराम जो कि कहाँ के हैं? ये है झुंझुनू के। दोस्तों, कहाँ के? झुंझुनू के नेकराम जो है इस नृत्य के अच्छे मतलब प्रसिद्ध कलाकार हैं, झुंझुनू के दोस्तों। ठीक है, झुंझुनू के निवासी है नेकराम जी। उसके बाद रुमाल नृत्य के अंदर कुछ खास है नहीं, बस आप इतना ही ध्यान रख लेना कि रुमाल नृत्य कहाँ आयोजित होता है? अनूपगढ़ के अंदर। तो अनूपगढ़ कौन से संभाग का भाग है? तो ये आपके बीकानेर संभाग का एक जिला है अनूपगढ़। दोस्तों, ये है आपके बीकानेर संभाग के नृत्य। उसके बाद जो नेक्स्ट संभाग है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपके जोधपुर संभाग पढ़ लेते हैं। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं आपके? जोधपुर संभाग, जोधपुर के अंदर दोस्तों नए जिले कौन कौन से बने हैं? एक तो बना जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर संभाग, और एक बना आपका फलोदी। ठीक है, जोधपुर संभाग है ना। इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपका जोधपुर खुद ही, एक हो जाएगा आपके जोधपुर ग्रामीण,
जोधपुर ग्रामीण। एक हो जाएगा आपके फलोदी, कौन सा, फलोदी। एक हो जाएगा आपके जो है कि बाड़मेर, बाड़मेर। एक आपके बालोतरा, बालोतरा। एक है आपका खुद जैसलमेर, जैसलमेर। ये है दोस्तों आपके जो है कि 6 जिले, जो कि जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, टोटल जिले 6 हैं दोस्तों। पहला है जो आपके जोधपुर। जोधपुर के कौन कौन से नृत्य है दोस्तों जोधपुर जिले के? तो जोधपुर जिले के जो आपके नृत्य है, पहला नृत्य है दोस्तों इसके अंदर डांडिया। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य दोस्तों, डांडिया नृत्य। दूसरा नृत्य है आपके झांझी दोस्तों। कौन सा है? झांझी नृत्य। पहला डांडिया, दूसरा झांझी है। जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो है पहला नृत्य है इसके अंदर आपका कालियो बोरियो। कौन सा है? कालियो बोरियो, कालियो बोरियो दोस्तों, कालियो बोरियो नृत्य। और दूसरा है आपका इसके अंदर धमक मुसल। कौन सा है? धमक मुसल, धमक मुसल नृत्य। ठीक है। फलोदी के अंदर कोई सा भी नृत्य नहीं है। बाड़मेर के अंदर है आपके दोस्तों बाड़मेर, एक तो है मछली नृत्य। कौन सा है? मछली। और दूसरा है रास तुड़ा नृत्य। कौन सा है? रास तुड़ा। एक है मछली और दूसरा है रास तुड़ा नृत्य। बालोतरा के अंदर दोस्तों एक नृत्य आपका जो पहले घेर होता था आपके बाड़मेर में, अब बालोतरा में चला गया दोस्तों, घेर नृत्य। बालोतरा के अंदर एक ही नृत्य है बस, घेर। कौन सा? घेर। अलग से लिखता हूं इसको। कौन सा नृत्य है बालोतरा के अंदर है आपका? घेर नृत्य दोस्तों। और उसके बाद में जैसलमेर के अंदर 2 नृत्य होते हैं। पहला तो है आपके इसके अंदर जैसलमेर के अंदर जो है कि एक तो हिंडोलिया। कौन सा? हिंडोलिया। हिंडोलिया गीत भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। और दूसरा है इसके अंदर हिंडोलिया के साथ में है आपका खजूर नृत्य। कौन सा है? खजूर नृत्य दोस्तों, खजूर। ये है आपकी जोधपुर संभाग के कुछ नृत्य है। जोधपुर जिले का जो सिटी का शहर का जो नृत्य है वो है तो डांडिया नृत्य, एक झांझी नृत्य है। जोधपुर ग्रामीण के नृत्य कालियो बोलियो नृत्य और धमक मुसल नृत्य है। फलोदी में कुछ भी नृत्य आयोजित नहीं होता है। बाड़मेर के अंदर मछली नृत्य और रास तुड़ा नृत्य है। बालोतरा का है एकमात्र घेर नृत्य। जैसलमेर के आपके हिंडोलिया और खजूर नृत्य दोस्तों। अब जो है हम लोग चर्चा करते हैं आपके जो एक एक नृत्य के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। जिनको विस्तार से पढ़ना है उनको विस्तार से पढ़ लेते हैं। डांडिया नृत्य जो है दोस्तों, डांडिया, डांडिया नृत्य जो आपका आयोजित होता है, क्यों और किस प्रकार से यह आयोजित होता है दोस्तों? डांडिया नृत्य। एक राजा थे आपके जोधपुर के जिनका नाम है अभय सिंह दोस्तों। क्या नाम है उनका? अभय सिंह। अभय सिंह जो है कि अभय सिंह ने एक गुजरात के शासक थे जिनका नाम था सर बुलंद खान। क्या था? सर बुलंद खान गुजरात के शासक थे। अभय सिंह ने सर बुलंद खान को जो है कि पराजित कर दिया था। किसने? अभय सिंह ने। गुजरात के शासक थे सर बुलंद खान, सर बुलंद खान, उनको पराजित कर दिया था। उस खुशी के अंदर यह नृत्य आयोजित होता है, डांडिया नृत्य दोस्तों। गुजरात के शासक थे सर बुलंद खान, उनको पराजित करने की खुशी में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं आपके डांडिया नृत्य दोस्तों। पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान दोस्तों, पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान दोस्तों। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और जो है कि आपका पुरुष से प्रधान, पुरुष के इस नृत्य को कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं दोस्तों। ये था आपका डांडिया नृत्य दोस्तों, डांडिया नृत्य जो कि आपके अभय सिंह ने जो आपके जोधपुर के शासक थे उन्होंने सर बुलंद खान को पराजित कर दिया था। और उस खुशी में जो ये नृत्य किया था पुरुष प्रधान नृत्य है। और अगर और कुछ याद रखना चाहते तो इसके अंदर फाल्गुन माह के अंदर आयोजित होता है। कब होता है? तो फाल्गुन माह के अंदर आयोजित होता है, फाल्गुन माह के अंदर। बस ये कुछ बातें हैं दोस्तों डांडिया नृत्य की, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा नृत्य है आपके दोस्तों डांडिया के बाद में झांझी नृत्य, उसको इतना पढ़ने की कोई है नहीं, झांझी बस याद रख लेना नाम से। तीसरा नृत्य है आपके, इसका नाम है आपके कालियो बोरियो दोस्तों। कौन सा? कालियो बोरियो, कालियो बोरियो नृत्य दोस्तों। कब आयोजित होता है? तो शादी के बाद में, शादी के बाद में
जो जवाई को प्रथम बार जो अपने घर बुलाया जाता है, अपने ससुराल जो जवाई जाता है, उस समय जो नृत्य किया जाता वो था आपका दोस्तों कालियो बोरियो नृत्य। कि शादी के बाद विवाह के पश्चात जवाई को प्रथम बार घर पर जो बुलाते हैं तब उनके आने की खुशी में जो नृत्य किया जाता है वो कालियो बोरियो नृत्य किया जाता है। और वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता उस समय? तो पीपा वाद्य यंत्र दोस्तों। कौन सा? पीपा वाद्य। पीपा जो होता है ना आपके लोहे का, उसको पीटा जाता है बस। और उस पीटने जो आवाज निकलती है वो आवाज निकलती है एक तो कीली और एक जो चड़स दोस्तों, चड़स, इनकी आवाज आती है ऐसी, इस तरीके से इसको पीटा जाता है। जो ध्वनि निकलती है वो आपकी कीली और चड़स की ध्वनि निकलनी चाहिए। वाद्य यंत्र पीपा वाद्य यंत्र इसके अंदर यूज किया जाता है। कालियो बोरियो कब किया जाता है? तो विवाह के पश्चात जवाई को प्रथम बार जब घर बुलाया जाता है तो उसके आने की जो खुशी में नृत्य किया जाता है वो आपका कालियो बोरियो नृत्य दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है आपका वो है धमक मुसल। कौन सा? धमक मुसल। धमक मुसल नृत्य कब आयोजित होता है? धमक मुसल नृत्य। तो धमक मुसल जो नृत्य है दोस्तों आपके मारवाड़ या जोधपुर ग्रामीण के अंदर अत्यधिक कोई बड़ी जो महामारी होती है उस महामारी से बचने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो आपका धमक मुसल। जो मुसली होती है उसको सर पर रखेंगे और उसको ऐसे पीटते हुए ऐसा नृत्य करेंगे दोस्तों घूम घूम के। तो धमक मुसल नृत्य वही है। क्या होता है कि जो बड़ी महामारी आई जैसे कोरोना आया था, कोरोना के समय भी मारवाड़ के अंदर बहुत बार ऐसे धमक मुसल नृत्य हुए थे दोस्तों जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर धमक मुसल जो नृत्य किया था बड़ी महामारी से बचने के लिए नृत्य किया जाता है। ठीक है। डांडिया नृत्य हो गया, पुरुष प्रधान नृत्य है डांडिया नृत्य। अभय सिंह के जो है कि सरबुलंद खां को पराजित करने, गुजरात का शासक था सरबुलंद खां, और उसको पराजित करने की खुशी में फाल्गुन माह के अंदर पुरुष प्रधान मतलब पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपका डांडिया नृत्य। कालियो बोरियो नृत्य जो पीपा वाद्य यंत्र के साथ में आपके जवाई जो प्रथम बार घर आते हैं उनकी खुशी में जो नृत्य किया जाता है वो आपका कालियो बोरियो नृत्य दोस्तों। उसके बाद धमक मुसल नृत्य पढ़ा हम लोगों ने। और उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो आपका बाड़मेर का जो नृत्य है उसका नाम है मछली नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। मछली नृत्य दोस्तों किसी की प्रेम कथा के ऊपर आधारित है। मछली नृत्य किसकी प्रेम कथा पर आधारित है? मछली नृत्य दोस्तों। मछली नृत्य आपके एक जल देवता है और जल देवता व माछीरी, जल देवता प्लस माछीरी नामक मछली, माछीरी नामक मछली की प्रेम कथा पर आधारित दोस्तों। जल देवता और माछली मछली की प्रेम कथा पर आधारित यह नृत्य है दोस्तों। और यह कब आयोजित किया जाता है? तो कंजर व बंजारा जनजाति में दोस्तों। कंजर व बंजारा जाति के अंदर शरद पूर्णिमा पर। कब है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर यह आयोजित होता है दोस्तों। शरद पूर्णिमा पर कंजर व बंजारा जाति के द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो नृत्य आयोजित होता है वह है आपका मछली नृत्य दोस्तों। एकमात्र नृत्य है जो खुशी से तो प्रारंभ होता है दोस्तों। खुशी से, हंसी खुशी मतलब खुशी वाला, ये वाला खुशी, खुशी से प्रारंभ होकर, खुशी से प्रारंभ होकर के जो है कि आपका दुख के साथ में खत्म होता है दोस्तों। दुख के साथ में इसका साथ में समापन या समाप्त होता है दोस्तों। दुख के साथ समाप्त होता है। कौन सा नृत्य? आपका मछली नृत्य दोस्तों। इसकी एक स्टोरी भी है, कहानी भी है, मैं आपको बताना चाहता नहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर समय बहुत ज्यादा खराब हो रहा है दोस्तों। ठीक है। तो यह मछली नृत्य आपका क्यों आयोजित होता है? तो जलदेव और माछली नामक जो मछली है उसकी प्रेम कथा के ऊपर आधारित है दोस्तों। और जो है कि आपके एकमात्र लोक नृत्य है जो खुशी के साथ प्रारंभ होकर दुख के साथ में समाप्त होता है वो है आपका मछली नृत्य दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका रास तुड़ा नृत्य दोस्तों। कौन सा? रास तुड़ा नृत्य। रास तुड़ा नृत्य दोस्तों। रास तुड़ा जो नृत्य है आपका कब और कैसे आयोजित होता है? तो विवाह हो रहा होता है दोस्तों, विवाह के समय। ये भी आपका कौन सी जाति में होता है? बंजारा जाति में होता है दोस्तों। बंजारा समुदाय में विवाह के अवसर पर जो महिला पक्ष या जो लड़की का पक्ष होता है, वधु पक्ष जो होता है, उस वधु पक्ष के द्वारा विवाह के समय दोस्तों आपके जो पति पत्नी होते हैं, नव दंपति होते हैं, उनका तलाक ना हो दोस्तों, तलाक ना हो उसकी आराधना में यह रास तुड़ा नृत्य किया जाता है दोस्तों। कौन से समुदाय के द्वारा होता है? तो बंजारा समुदाय के द्वारा दोस्तों। बंजारा समुदाय के द्वारा विवाह के समय
महिलाओं की तरफ से या लड़की पक्ष की तरफ से दोस्तों आपके जो दंपति है उनका तलाक ना हो, उसकी आराधना में जो नृत्य किया था वो है आपका रास तुड़ा नृत्य दोस्तों। कौन सा है? रास तुड़ा नृत्य। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है उसकी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो आपका, आप 4 या 5 पेनों से दोस्तों उसको इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि उस नृत्य का नाम है घेर नृत्य दोस्तों। कौन सा? क्रम वाइज आपका जो भी है छठा होगा शायद। कौन सा नृत्य है? घेर नृत्य दोस्तों, घेर नृत्य। ये नृत्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप 4-5 पेनों से इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि यह है इतना इंपॉर्टेंट। घेर नृत्य दोस्तों हम लोगों ने एक जनजाति में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है घेर नृत्य के अंदर दोस्तों, और कहां का प्रसिद्ध है ये? तो यह प्रसिद्ध है आपके कनाना, कनाना वह जो है कि लाखोटा, कनाना वह लाखोटा गांव। कहां पर पड़ता है दोनों ही गांव? ये पड़ते हैं आपके बालोतरा में दोस्तों। बालोतरा के अंदर, पहले बाड़मेर में थे, बालोतरा में आ गए हैं। तो कनाना व लाखोटा गांव बालोतरा के दोस्तों घेर नृत्य वहां का प्रसिद्ध है। कब आयोजित होता है दोस्तों? तो यह आयोजित होता है आपके होली के अवसर पर। कब आयोजित होता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वह है आपका कौन सा है? घेर नृत्य दोस्तों। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों के द्वारा आयोजित होता है, होली के अवसर पर आयोजित होता है। कहाँ होता? तो कनाना गांव व लाखोटा गांव बालोतरा के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। पुरुष जो कलाकार होते हैं, क्योंकि चूंकि पुरुष प्रधान है तो पुरुष प्रधान जो होंगे, पुरुष जो कलाकार होंगे उनको कहते हैं घेरिये दोस्तों। क्या कहते हैं? घेरिये। घेरिये कहते हैं, पुरुष जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? घेरिये कहते हैं। और इसका वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्या है? वाद्य यंत्र है। नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो है आपके दोस्तों ढोल। कौन सा? ढोल। प्रमुख तो ढोल है, उसके बाद थाली भी है। क्या है? थाली। और जो है कि आपकी बांकिया, थाली और बांकिया भी है दोस्तों, लेकिन मुख्य आपको याद रखना ढोल है इसका मुख्य वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, कि यह नृत्य घेर नृत्य कनाना लाखोटा गांव का प्रसिद्ध है, और जो है कि ढोल नृत्य ढोल वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। प्रत्येक कलाकार दोस्तों, इसके जो प्रत्येक कलाकार होते हैं उनके हाथ के अंदर दोस्तों 2 डांडे होते हैं, लकड़ी के डांडे। उन लकड़ी के डांडों को, लकड़ी के जो डांडे होते हैं उन लकड़ी के डांडों को क्या कहते हैं दोस्तों? उन लकड़ी के डांडे को कहते हैं खांडा। खांडा या खांडे कहते हैं दोस्तों। लकड़ी के जो डांडे होते हैं, प्रत्येक आदमी के हाथ में 2 लकड़ी के डांडे होंगे और उनको कहते हैं दोस्तों खांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? खांडे कहते हैं। ये तो थी दोस्तों इस नृत्य संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें, लेकिन इससे प्रमुख जो एक बात है दोस्तों, 2 बातें वो प्रमुख है, उनको थोड़ा ध्यान रखना। एक तो दोस्तों इस नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं तो फाग दोस्तों, फाग और धमाल। फाग और धमाल दोस्तों इस नृत्य के दौरान गीत गाए जाते हैं। ठीक बात है। इस नृत्य के दौरान रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं दोस्तों। रंग बिरंगे जो कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों को क्या कहते हैं? उन कपड़ों को कहते हैं आंगी दोस्तों। इस नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो तो है फाग और धमाल दोस्तों। घेरिये मतलब पुरुष यह नृत्य करेंगे, और पुरुष यह नृत्य करेंगे तो उनके प्रत्युत्तर में महिलाएं गीत गाती हैं, फाग गीत गाती है दोस्तों। कौन सा गीत गाती है? फाग गीत गाती है। नृत्य के दौरान जो पुरुष कलाकार होते हैं वह रंग बिरंगे जो कपड़े पहनते हैं, उन रंग बिरंगे कपड़ों को कहते हैं आंगी कहते हैं। इस आंगी से एक प्रश्न याद आता है दोस्तों कि आंगी बांगी क्या है? आंगी और बांगी, आंगी बांगी घेर, आंगी बांगी घेर दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है? आंगी बांगी घेर कहां की प्रसिद्ध है? तो जहां का यह नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों वहां की ही आंगी बांगी घेर प्रसिद्ध है। तो यह नृत्य कहां का प्रसिद्ध है आपके? तो यह नृत्य है कनाना गांव। कनाना गांव वह जो है कि लाखोटा गांव की यह आपकी कौन सी घेर जो है आंगी बांगी घेर प्रसिद्ध है दोस्तों। कनाना गांव और जो लाखोटा गांव की प्रसिद्ध है। कहां दोनों है? तो बालोतरा के अंदर दोनों ही गांव है। इसके बाद दोस्तों एक और घेर है कि घूमरा घेर दोस्तों। कौन सी घेर है? घूमरा घेर कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? घूमरा घेर। तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों आपके मांडल, और मांडल कहां है दोस्तों? मांडल है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में दोस्तों।
मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ जो इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है, कहाँ किसने इस नृत्य को इसको शुरुआत किया था, तो वो किया था आपके निहाल अजमेरा ने दोस्तों। निहाल अजमेरा ने दोस्तों इस नृत्य की शुरुआत की थी आपसे घूमरा घेर नृत्य की। आंगी बांगी घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, कनाना लाखोटा गांव की यह घेर प्रसिद्ध है दोस्तों। एक और घेर है दोस्तों, कौन सी एक और घेर है, उस घेर का नाम है राव जी की घेर। राव जी की घेर दोस्तों, राव जी की घेर ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राव जी की घेर प्रसिद्ध है आपके दोस्तों मंडोर। कहाँ की है, मंडोर की प्रसिद्ध है। मंडोर जो कि आपके जोधपुर में है। मंडोर की प्रसिद्ध है आपकी कौन सी घेर, जो है कि राव जी की घेर, मंडोर जोधपुर। ठीक है, एक और घेर है लास्ट जो है कि तलवारों की घेर दोस्तों। कौन सी, तलवारों की घेर। तलवारों की घेर यह प्रसिद्ध है आपकी मेनार गांव। मेनार गांव जो कहां पे है, उदयपुर के अंदर। मेनार गांव उदयपुर के अंदर है और वहां की यह जो घेर है यह प्रसिद्ध है दोस्तों। यह किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी दोस्तों, किसके शासनकाल के अंदर आयोजित हुई थी आपके तलवारों की घेर, तो अमर सिंह प्रथम दोस्तों। कौन थे, अमर सिंह प्रथम के समय में। अमर सिंह प्रथम जो आपके महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह राणा, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में प्रारंभ हुई आपके तलवारों की घेर। मेनार उदयपुर जो है आपके ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है वहां की यह प्रसिद्ध है दोस्तों। राव जी की घेर मंडोर जोधपुर में प्रसिद्ध है। घूमरा घेर मांडल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और निहाल अजमेरा ने इसके प्रारंभ किया था। आंगी बांगी घेर कनाना जया लाखोटा गांव आपके बालोतरा के अंदर वहां की यह प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये थी कुछ घेर दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो नृत्य है वो है आपका खजूर नृत्य। कौन सा नृत्य है, खजूर नृत्य। खजूर नृत्य कब आयोजित होता है, खजूर नृत्य। खजूर नृत्य और खजूर नृत्य के बाद अपने एक और नृत्य पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंडोलिया। हिंडोलिया नृत्य दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हिंडोलिया गीत भी पढ़ा था। जब गीत पढ़े थे कि बरसात के मौसम या श्रावण के अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो है आपका कौन सा, हिंडोलिया गीत दोस्तों। खजूर नृत्य कहां पर आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, तो दोस्तों खजूर जो नृत्य है यह आपका महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों, एक लाइन बस इसके अंदर याद रखनी है आपको कि महिला प्रधान नृत्य है। और जब दीपावली पर जो नृत्य आयोजित होता है दोस्तों वो है आपका खजूर नृत्य। बस महिला प्रधान नृत्य और महिला प्रधान महिलाओं के द्वारा आयोजित होने वाला दीपावली पर एक नृत्य है। कौन सा, खजूर नृत्य। हिंडोलिया नृत्य दोस्तों, हिंडोलिया नृत्य आपके आयोजित होता है श्रावण में। श्रावण में छोटी तीज पर आयोजित होने वाला एक नृत्य है हिंडोलिया नृत्य। श्रावण के ऊपर जो छोटी तीज में महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है महिला प्रधान नृत्य आपका हिंडोलिया नृत्य दोस्तों। हिंडोलिया नृत्य। एक आपने महोत्सव सुना होगा दोस्तों जिसका क्या नाम है, आप नोट लगाकर लिख सकते हो इस बात को कि हिंडोलिया महोत्सव। हिंडोलिया महोत्सव, हिंडोलिया महोत्सव कहां आयोजित होता है दोस्तों, हिंडोलिया महोत्सव। हिंडोलिया महोत्सव आयोजित होता है आपके पुष्कर में। कहां पर, पुष्कर अजमेर में दोस्तों, पुष्कर अजमेर में। और कब आयोजित होता है, तो यह होता है आपके छोटी तीज पर ही। छोटी तीज पर जो आपका महोत्सव आयोजित होगा वो है आपका हिंडोलिया महोत्सव पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। हिंडोलिया नृत्य कब होता है, तो श्रावण के समय। श्रावण के समय दोस्तों छोटी तीज के अवसर पर जो है कि महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपका हिंडोलिया नृत्य। छोटी तीज पर कौन सा नृत्य, महिला प्रधान, या मैं लिख दूं बोले यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य आयोजित होता है दोस्तों। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो नृत्य आयोजित होता है वो आपका हिंडोलिया नृत्य। ये थे जोधपुर संभाग के कुछ नृत्य दोस्तों, जोधपुर संभाग से संबंधित कुछ नृत्य दोस्तों। अब जो है कि नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका जो तीसरा संभाग है वो है पाली संभाग। कौन सा है, पाली संभाग दोस्तों। पाली संभाग के नृत्य तीसरा है, पाली संभाग के नृत्य। पाली संभाग के नृत्य, पाली संभाग के नृत्य दोस्तों। पाली जिले के अंदर पाली संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, पहले हम लोग जो है कि उसकी चर्चा कर लेते हैं।
तो पाली जो संभाग है उसके अंदर पहला आता है खुद पाली जिला। पाली के बाद में आता है आपका जालोर। कौन सा? जालोर। जालोर के बाद में आता है एक सांचौर। सांचौर। और जो है कि सांचौर के बाद में आता है आपका सिरोही। कौन सा? सिरोही दोस्तों। ये चारों जिले हैं। पाली जो है, पाली जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो पाली का है आपका सूंगड़ी नृत्य। कौन सा दोस्तों? सूंगड़ी नृत्य। बस एक ही नृत्य है, सूंगड़ी नृत्य। सूंगड़ी नृत्य। जालोर का, जालोर का दोस्तों आपके जालोर के जो है आपके दो नृत्य है, एक था आपका लुम्बर नृत्य और एक जो है कि दोस्तों सुकर नृत्य। कौन सा? लुम्बर और सुकर नृत्य। कौन सा है? लुम्बर। लुम्बर नृत्य और दूसरा है सुकर नृत्य। कौन सा है? सुकर नृत्य दोस्तों, सुकर नृत्य। सांचौर का, सांचौर का एक नृत्य है दोस्तों ढोल नृत्य। कौन सा? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य। और सिरोही का एक नृत्य प्रसिद्ध है, वो है आपका बुजुर्गों का नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? बुजुर्गों का नृत्य। बुजुर्गों का नृत्य। ये है आपके चार नृत्य है, जो कि है कि सूंगड़ी नृत्य, लुम्बर, सुकुर, ढोल और बुजुर्ग, पांचवें नृत्य हो गए दोस्तों। ये है आपके पाली संभाग के नृत्य। इनके अंदर जो कुछ है इंपॉर्टेंट है, सूंगड़ी है, एक लुम्बर, सुकर है, ढोल है, बस ये चारों ही नृत्य इंपॉर्टेंट है और इन चारों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नृत्य है आपकी सूंगड़ी नृत्य दोस्तों। सूंगड़ी कब होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो सूंगड़ी नृत्य। कौन सा है? सूंगड़ी। सूंगड़ी जो नृत्य है दोस्तों, यह होता है आपके सूंगड़ी नृत्य। सूंगड़ी जो नृत्य है दोस्तों, यह आयोजित होता है पाली जिले में भिमानी व जो आपकी भिमानी और गोइया, भिमानी और गोइया जाति की महिलाओं द्वारा जो नृत्य आयोजित होता है वो है आपका दोस्तों कौन सा? सूंगड़ी नृत्य। भिमानी व गोइया जाति की महिलाओं के द्वारा। भिमानी, भिमानी और जो है कि गोइया, गोइया, भिमानी व गोइया जाति की महिलाओं, या यूं कह सकते महिला नहीं दोस्तों, अविवाहित कन्या। कौन सी? जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित कन्या दोस्तों, अविवाहित कन्याओं के द्वारा। अविवाहित कन्याओं के द्वारा दोस्तों जो नृत्य आयोजित होता है वह सूंगड़ी नृत्य है। इस सूंगड़ी नृत्य को आपको बस दो बातें तो मैं पहले बता देता हूँ, केवल आपको भिमानी और गोइया जाति याद रखनी पड़ेगी बस, बाकी इस नृत्य को आप इजीली याद रख लो जी। कैसे रखोगे? सूंगनी। सूंगनी शब्द मतलब मूल शब्द क्या हो सकता है दोस्तों? सूंघना। क्या हो सकता है? सूंघना। सूंघना से मतलब सूंघेंगे किसको? जो खुशबू होगी उसी को तो हम सूंघेंगे, मतलब सूंघना ग्रहण करना, तो जो अच्छी खुशबू होगी उसी को तो ग्रहण करेंगे। तो सूंघना, सूंघना किसको सूंघे? खुशबू को। और खुशबू किसमें होती है? इत्र में। किसमें होती है? इत्र में। इत्र में। लगाएगा कौन? लगाएगा कौन? महिला। महिला बोले तो कन्या, अविवाहित कन्याएं। कौन लगाएगा? अविवाहित कन्याएं। क्या लगाएंगे? इत्र। और हम लोग क्या करेंगे? सूंघेंगे। तो बस दो चीजें तो आपको वैसे याद रखी, अब तो बस एक ही याद रखना आपको, भिमानी या गोइया। ठीक है, भिमानी और गोइया ये कौन सी है? आपकी जाति है, जो उसकी जाति के अविवाहित कन्याओं के द्वारा इत्र लगाकर, यह नृत्य जो अत्यधिक लगाया जाएगा, अत्यधिक इत्र लगा करके जो नृत्य किया जाता है वो है आपका सूंगड़ी नृत्य दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका लुम्बर। कौन सा है? लुम्बर नृत्य दोस्तों। लुम्बर, लुम्बर नृत्य। यह नृत्य जो होगा दोस्तों, यह रायका, यह रायका जो है कि रेपारी समुदाय की महिलाओं द्वारा विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर जो नृत्य किया जाता है वह आपका लुम्बर नृत्य। कौन सी जाति दोस्तों? रायका। रायका जो है कि रेबारी, या फिर जो है कि रेबारी, जो ऊंट चराने में निपुण होती है, ऊंट पालन वाली जाति होती है। रायका या रेबारी जाति की महिलाओं के द्वारा, रायका या रेबारी जो समुदाय है उसकी महिलाओं द्वारा विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर जो नृत्य किया जाता है वह है आपका लुम्बर नृत्य है दोस्तों। विवाह एवं जो है कि मांगलिक अवसरों पर जो नृत्य किया जाता है वह आपका लुम्बर नृत्य है। अब जो बात करते हैं वो है आपका ढोल नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। ढोल बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों, यह भी आपका ढोल नृत्य है। तो दोस्तों ढोल नृत्य की चर्चा जो है कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।